हेलो दोस्तों, आज हम डाग फिल्म की वजाहत करने जा रहे हैं। ये एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा रूट फिल्म है जो 2022 में रिलीज हुई। तो आइए वक्त ज़ाय किए बगैर शुरू करते हैं। साबिक मैरीन जैक्सन बुरिगस फौज में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से उन्हें दिमागी चोट और दौरे पड़ने की वजह से फारिग कर दिया गया था। इसका एडमिनिस्ट्रेटर कैप्टन जोन्स इस तरह से एक मौका फराहम करता है। वो कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर अपने ऑपरेशन की तस्दीक करेगा, लेकिन इसके बदले में बुरिगस एक बेल्जियम काउगर्ल लुलू को अपना ट्यूटर रख सकता है। अगर बुरिगस ट्यूशन मुकम्मल करने में कामयाब हो जाता है तो उसे फौज में वापस आने की इजाजत होगी। अगर वो नाकाम हो जाता है तो तदफीन के बाद उसे व्हाइट बीच के अड्डे पर छोड़ दिया जाएगा, जहां उसकी मौत हो जाएगी। बुरिगस को रैली के खानदान और लुलू की तरफ से लोमी बिक पर वापस जाने के लिए काफी असर और रसूख हासिल होता है। एक जरीदा जहां तमाम कुत्तों को अपनी लड़ाई और तरबियत के साथ साथ लुलू को छूने के लिए भी नोट रखना होता है। ताहम एक कैच है, वो उनके लिए बहुत हसास है, लिहाजा वो भौंकने वाले कुत्तों के झुंड के साथ 1500 मील का सफर करता है, लेकिन वो दर हकीकत सीधे मकाम पर जाने और अपनी तदफीन के लिए सराय में रहने का इरादा नहीं रखता है, बल्कि इस सफर से लुत्फ अंदोज होने का फैसला करता है। अड्डे से निकलने के थोड़ी देर बाद बुरिगस शूटिंग रेंज में चला गया। जैसे ही वो जा रहा है, लुलू ट्रांसफर केस से बाहर निकलने का इंतजाम करता है और अपनी सीटों को तबाह करना शुरू कर देता है। इस तरह बुरिगस को दर्दकश अद्वियात से बेहोश होना चाहिए और अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। शाम को वो 2 कुंदिया जाता है और लुलू को गाड़ी में सोता छोड़ देता है। ताहम वो जल्द ही बेदार हो जाती है और फिर से भौंकना शुरू कर देती है, जिसे देखने वाले ने देखा। ये मानते हुए कि वो बदसलूकी का शिकार है, इस शख्स ने बुरिगस की वार्निंग के बावजूद कार पर एक कीमियो फेंका और लुलू इस पर चलाता है और इस पर हमला करता है। बुरिगस ने जल्दी से उसे खींच लिया, लेकिन दोनों लड़कियां इससे बच गई। अगले दिन बुरिगस अपना सफर जारी रखता है और लुलू के साथ सुलह करता है। इसने इंकिशाफ किया कि वो और लुलू फौज के इंचार्ज हैं। वो जारहाना और लापरवाह है और इसे गैर हुनरमंद समझा जाता है, क्योंकि जब दबाव डाला जाता है तो इसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। लुलू अचानक अपना कॉलर तोड़ देता है जिससे वो बंधा हुआ था, गाड़ी से छलांग लगाता है और उसके लिए भागता है। इस अमल में वो खुद को जख्मी कर लेता है। बुरिगस को फौरी तौर पर रुकना चाहिए और इसे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। खून में सुराग लगाकर उसे एक असल प्लांटर के घर ले जाया जाता है। गुस नामी एक शख्स बुरिगस को दर्दकश अद्वियात से मारता है और इसे स्टूडियो में एक बास के पास जकड़ देता है, जहां वो इससे पूछ-गुछ करता है। बुरिगस को घास हटाने के लिए मुतहरिक फौजी टीम का रुकन बनने की इजाजत देते हुए इसने बलफ किया कि इसने लुलू को मार डाला। जब वो चला जाता है, बुरिगस इसे रहा करता है और उसके पीछे घर जाता है। जब वो इसे दस्तक देने और उसे मारने वाला है, उसने लुलू को देखा, जिसके जख्मी पंजे की देखभाल गुस की बीवी कर रही है। बुरिगस को यह देखकर हैरत हुई कि लुलू पुरसुकून और दोस्ताना बर्ताव कर रहा है। घर के बाहर वो गुस के साथ सुलह करता है और उसे लुलू की कहानी सुनाता है। गुस की बीवी बिलाखिर बुरिगस को बताती है कि लुलू ने इसका पंजा ठीक कर लिया है और इसे कनेक्शन की पेशकश की है। इससे मालूम हुआ कि लुलू को नरम गद्दे और हिंदुस्तानी खाने का जुनून है। जूले को अलविदा कहने के बाद वो लुलू के साथ चला जाता है। चुनांचे बुरिगस कुछ शुकूक और शुबहात के साथ अंधे होने का बहाना करते हुए लुलू के साथ एक हॉस्टल में रुक गया। वो लुलू के साथ गुस्ल करता है और शाम को हॉस्टल के रिसेप्शन सेट के साथ छेड़छाड़ करता है। लुलू अचानक आजाद हो गया और मुस्लिम करविकर पर हमला कर दिया। अल्फ्रेड अगरचे खुश किस्मती से इसकी निब की बदौलत वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब बुरिगस इसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो ट्रिप कर जाता है और ये जाहिर करता है कि इसकी बिनाई दरअसल ठीक है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और लुलू को अलग कर दिया गया है। जब वो रजाई देखभाल में रात गुजारता है
तो उसकी मुलाकात एक नस्ल परस्त पुलिस अफसर से होती है जो सोचता है कि इसने जानबूझकर अल्फ्रेड पर कुत्ते को गोली मार दी थी। अगली सुबह तफ्तीशी कमरे में ब्रिगस ने लुलू के जारहाना रवैये की वजाहत करने की कोशिश की। ये कहकर कि उसे अल्फ्रेड जैसे लोगों पर हमला करने की तरबियत दी गई थी, वो दोनों रहा हो जाते हैं। चूंकि इसके पास अभी काफी वक्त बाकी है, इसलिए ब्रिगस ने अपनी साबिका बीवी और बेटे से मिलने का फैसला किया, लेकिन इसकी औरत इसे अंदर नहीं आने देगी। इसलिए वो लुलू, निविक और उसके ट्यूटर नू के खानदान से मिलने जाता है, जो एक मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। नू ने लुलू को एक पुराने दोस्त की तरह सलाम किया और जवाल की तकरीब के दौरान ब्रिगस को इंकिशाफ किया कि वो निविक जैसी ही सूरत हाल में था और सर्विस की जानिब से इसे कर्ज लेने की इजाजत देने से पहले 6 माह इंतजार करना पड़ा। इसके साथ सख्त मेहनत करनी पड़ी। जब ब्रिगस ने इस शाम नू को अलविदा कहा तो उसे पता चला कि इसकी कार चोरी हो गई है और न सिर्फ रैली का सामान खत्म हो गया है, बल्कि इसकी दवाएं भी गायब है। 2 टाइकिस की मदद से वो चोरों का सुराग लगाने और ज्यादा से ज्यादा तफसीलात हासिल करने के लिए मौजू है। ब्रिगस नीचे चला जाता है, लेकिन बारिश में रात भर गाड़ी चलाने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो और लुलू एक तर्कशुदा ढांचे की तरफ पीछे हट गए। लुलू तूफान से खौफजदा है और तकरीबन ब्रिगस पर हमला करता है, लेकिन बिलाखिर ऐसा नहीं होता। नाराज ब्रिगस बारिश में चला जाता है, लेकिन आखिरकार वापस आता है और टेलीविजन पर ग्रे की डिकंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। ऐसा करते हुए इसने किताब लवमी से रैली के पुरजोश नोट पढ़े कि किस तरह इसने लुलू को तकरीबन खो दिया था जब उसे पहले गोली मार दी गई थी, और इसे एहसास हुआ कि अब वो लुलू का मास्टर है। वो तीनों एक साथ तदफीन के लिए जाते हैं। ब्रिगस लुलू को बाकी रास्ते में चलने में मदद करता है। जब लुलू जारी रखने के लिए बहुत थक जाता है तो ब्रिगस उसे अपनी बाहों में ले लेता है। बिलाखिर वो वक्त पर तदफीन के मकाम पर पहुंच जाते हैं। ब्रिगस ने लुलू को जाने दिया और वो अपने साबिक मास्टर के जूतों के पास लेट गई। ब्रिगस ने तारीफ के दौरान उसे तसल्ली दी और रैली का सामान उसके खानदान को दिया। तदफीन के बाद ब्रिगस ने अपना ऑटो ठीक किया और कैप्टन जोन्स को फोन किया। इसका कहना है कि लुलू में सफर के दौरान काफी बेहतरी आई है और वो अब जारहाना नहीं है, और जोन्स पर जोर देता है कि वो लुलू को खुश करने के बारे में अपना ख्याल बदल दे। जोन्स अगरचे जवाब देता है कि ये इसके साथ खत्म नहीं हुआ है। वापसी पर ब्रिगस शैंपेन में लुलू के साथ रुक जाता है, इसका कॉलर उतारता है और उसे जीने का मौका देने के लिए जाने देता है। लुलू फिर भी नीचे नहीं भागेगा, और जब ब्रिगस इसका पीछा करने की कोशिश करता है तो वो वापस ऑटो में छलांग लगाती है, इसलिए ब्रिगस इसके साथ वापस चला जाता है। इस रात ब्रिगस को हॉस्टल में दौरा पड़ा और जब इसका चेहरा ठीक हो जाता है तो उसने लुलू को बताया कि वो ठीक है। लुलू वफादारी से अपना सर अपने ताबूत पर रखता है और उसके साथ रहता है। सुबह जैसा कि इत्तेफाक हुआ, ब्रिगस लुलू को व्हाइट बीच के अड्डे पर ले जाता है, इस पर तशद्दुद करता है और उसे नौजवान कार्पोरल लोट्स के हवाले कर देता है, लेकिन इसरार करता है कि वो लुलू का दोबारा जायजा ले। इसे लगाने से पहले उसे एक मौका दे। वो खुद अड्डे से निकल जाता है, लेकिन पस मंजर में लुलू की नाउम्मीद जिदोजहद को देखकर वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और आखिरकार वापस आकर उसे अपने साथ ले जाता है और अड्डे पर उसकी रवानगी की शनाख्त छोड़ देता है। कुछ अरसे बाद वो लुलू को गोद ले लेता है और दरहकीकत इसका खानदान उसके पास वापस आ जाता है। फिल्म का इख्तिताम ब्रिगस और लुलू के एक शॉट के साथ होता है जो समंदर की तरफ देखते हैं। ब्रिगस ने अपनी जान बचाने के लिए लुलू का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।